जब हम एक अच्छे साधक ही नहीं बन पाए तो संत बनना, संत स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, ये तो बहुत ऊंची बात है। इसलिए भैया अनुगत्य श्री बुद्धगिरी मढ़ी के श्री महंत जी महाराज, वो पूज्य पथमेड़ा महाराज का उनको पवित्र सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त है। हम अपने हृदय की बात कहें, हमें बड़ी खुशी होती है। युवा संतों को कोई न कोई संत का संरक्षण जरूरी है, बहुत जरूरी है। दास की मान्यता तो ये है कि केवल युवा को नहीं, जीवन की अंतिम श्वास तक भी हमें ये लगता रहे कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, अमुक संत हमारे ऊपर हैं, उनकी आज्ञा से ही हम चल सकते हैं, उनकी आज्ञा से ही हम कार्य कर सकते हैं। जीवन में किसी संत का संरक्षण, नियंत्रण और उनका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। संतों की जमात को, संतों के समाज को इसीलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि संतों के बीच में रहने से अनेक प्रकार के दोषों से संतों का संकोच रहता है। हम अब विचार करके देख लो, मान लो हम 7-8 बजे तक सोते रह जाएं, तो हमारे निकट वाले संतों के मन में क्या आएगा? कहेगा महाराज जी कथा में तो बोलते हैं ब्राह्मे मुहूर्त या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी, और स्वयं 8 बजे तक सो रहे हैं। तो कई बार शरीर को विश्राम की आवश्यकता होने पर भी संतों के मर्यादा के लिए, संतों के संकोच के लिए हमको उठना चाहिए। उठना पड़ता है नहीं, हमको उठना चाहिए, हम उठते हैं। इसलिए ये नियम बना रखा है कि हमारे पास रहने वाला कोई साधु, चाहे रात को चाहे जितनी देर तक जगा हो, यात्रा में आया हो, सूर्योदय तक सो गया तो उसको दिन भर उपवास करना पड़ेगा, पानी पर रहना पड़ेगा। ये नियम बना दिया है। यदि हम रह जाते हैं तो हमको भी पानी पर रहना पड़ेगा। कथनचित हम सो गए, हमको भी पानी पर रहना पड़ेगा। एक अच्छे महात्मा ने बताया, बोले ब्रह्म से मिलने का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। मुहूर्त भगवान से संबंध स्थापित करने का जो उत्तम समय है वो प्रातः काल 4 बजे से लेकर के और सूर्योदय के पूर्व तक का काल है। इतनी चिंता अपने भीतर रखो कि 4 बजे नींद खुल ही जाए। इसके लिए पहले सोना आवश्यक तो पहले सो लो। दिन में सोना मना है, लेकिन कथनचित ऐसे ही कोई स्थिति बन गई, रात में यात्रा में बहुत विलंब हो गया, तो सवेरे स्नान करके, समय से स्नान करके अपना नियम कर लो। शरीर को विश्राम देना जरूर, दिन में 2-3 घंटे विश्राम कर लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्रह्म वेला में सोना अच्छा नहीं है। अब फैशन हो गया देर तक सोने का। देखो, कुछ काम भगवान विष्णु भी करने लग जाए ना, तो लक्ष्मी जी उनको छोड़ के चली जाएंगी। जब लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को छोड़ के चली जाएंगी तो हमारे पास तो लक्ष्मी माता रहेंगी कैसे? वो तो रह ही नहीं सकती। कौन कौन से काम है लिख लो। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासिनम निष्ठुरभाषिणम च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुंचति श्रीर यदि चक्रपाणि तथापि श्री विमुंचति।
भले ही नारायण हो पर लक्ष्मी छोड़ के चली जाएगी। ये काम नारायण भगवान करने लग जाएं तो कौन कौन काम? कुचैलिनम, अपवित्र वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है। अपवित्र वस्त्र। हम लोगों की जो वेशभूषा है, भारतीय वेशभूषा, ये बड़ी पवित्र वेशभूषा है। धोती कुर्ता तुरंत धो के सुखा दो, सूख के तैयार। ये मोटे मोटे पैंट क्या कहते, जीन्स कहते, क्या कहते हैं, ये तो शायद धुलते ही नहीं होंगे। हमने ऐसा सुना है, झूठ सच भगवान जाने, कि बाहर के देशों में वहां लोग कपड़ा धोते ही नहीं, पहन के जब वो रिजेक्ट हो जाते हैं, वो रिजेक्ट माल यहां आ जाता है और हम बड़े प्रेम से उन म्लेच्छों की प्रसादी धारण करते हैं। तो ये वस्त्र रोज धोए नहीं जा सकते, इसलिए अपवित्र हैं। वर्तमान समय में आपका व्यवहार उस वेशभूषा के बिना नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, पर यह पक्का निश्चय करो कि हम अपने घर में देव पूजा के समय, सत्संग में जाते समय, अपने घर के उत्सव त्योहार के समय पवित्र भारतीय वेशभूषा धारण करेंगे। ये पवित्र वस्त्र, मैले कुचैले कपड़े नहीं, गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, साफ रखो कपड़ों को। कुचैलिनम, कुचैली व्यक्ति पर लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। दंत मलोपधारिणम, जो मुंह साफ नहीं रखते, दांतों को गंदा रखते हैं। दंत मलोपधारी का अर्थ समझते हैं? पान हमेशा चिबाने वाला, गुटखा खाने वाला, तम्बाकू खाने वाला, व्यसन करने वाला, उसके दांत कभी साफ नहीं रहेंगे। अलग समझ में आ जाएंगे, गुटखा खाता है, तम्बाकू खाता है। तो ये जो व्यसन करने वाले लोग हैं, उनसे भी लक्ष्मी जी नाराज रहती है। दंत मलोपधारिणम, दांत साफ रखो, पवित्र रखो। तीसरा दोष, बहुवासिनम, बहुत ठूस ठूस के भोजन करने वाले, उनके ऊपर भी लक्ष्मी जी नाराज रहती है। हम लोगों की आदत कैसी है, इतना खा लिया कि डकार आ रही है, गले में जलन पड़ रही है, वो पानी, गरम गरम पानी मुंह में आ गया, और फिर किसी प्रेमी भगत ने बढ़िया सुंदर गुलाब जामुन रसगुल्ला सामने रखे, अब गले में जलन पड़ रही, लगता बमन हो जाएगा, लेकिन कहे कोई बात नहीं, भगत का मन रखने के लिए खाना पड़ेगा। 2-4 खा लिए, ये ठीक नहीं। महाराज जी, पशु का पेट भर जाता तो पशु अजीर्ण होने पर कुछ नहीं खाता। अब मनुष्य इतना लालची हो गया, पशु से भी गया बीता हो गया, वो फिर भी खा जाता है, लोभ के कारण खा जाता है। हमारी जितेंद्रियता कब प्रमाणित होगी? बोले तावत जितेंद्रियो न स्यात्, 11 स्कंद का श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तावत जितेंद्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रिय पुमान, न जयेद रसनम यावत जितम सर्वम जिते रसे। सारी इंद्रियों को जीत ले, पर इस जिह्वा को नहीं जीता तो उस व्यक्ति को कभी अपने को जितेंद्रिय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस इंद्रिय को जीत लिया तो सब इंद्रियों को जीत लिया जाएगा। इस इंद्रिय को जीतने में एक तो झूठ नहीं बोलना, कठोर वाणी नहीं बोलना, और चिकने चुपड़े खट्टे मीठे चटपटे पदार्थों के लिए जिह्वा में लालच नहीं होना चाहिए। शुद्ध सात्विक जो कुछ भगवान को भोग लगे प्रसन्नता पूर्वक पाले।
हम स्वयं उतना पालन नहीं कर पाते हैं, इस बात का थोड़ा दुख भी रहता है। लेकिन सही बात तो ये है, स्मृतियों को देखने से महाराज जी मालूम पड़ता है। अष्टौ ग्रासा मुनेर ग्राह्या। मुनि, मुनि माने जो तपस्वी ऋषि मुनि महात्मा हैं, साधु सन्यासी हैं, उन्हें 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। कितने ग्रास भोजन करना चाहिए? 8 ग्रास। तब बोले ठीक है, बहुत बढ़िया है। एक रोटी को हम एक ही ग्रास मानेंगे, 8 रोटी में तो बढ़िया आनंद हो जाएगा, बढ़िया सीताराम भूल जाएगी। तो ये भी मना किया गया है। एक नींबू होता है या जामुन का फल होता है, तो इतना एक ये प्रमाण है। पक्व जम्बू फलाकृति, कोई कोई जामुन भी बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े जामुन, तो पके हुए जामुन के समान 1 ग्रास का परिमाण है, और इस परिमाण से 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। पर्याप्त है। लेकिन हम लोग 8 ग्रास नहीं, 8 रोटी को ही 8 ग्रास मानते हैं। सबको अलग अलग विधान बताया, किसको कितना खाना चाहिए, ये भी धर्मशास्त्र में लिखा है। विद्यार्थी के लिए भी लिखा है महाराज जी। विद्यार्थी के लिखा, अमितम ब्रह्मचारिणा, ब्रह्मचारी भरपेट खाए। क्यों? उसे गुरुकुल में रहना है, गैया का गोबर उठाना है, गौ सेवा करना, गैया चराने जाना है, आश्रम में सेवा करनी है, और उसको भी 8 ही ग्रास भोजन कराओगे, बच्चा है बेचारा, शुरू से कुपोषण का शिकार हो जाएगा, इसलिए उसको तो भरपेट भोजन करने दो। ये भी महात्माओं ने, ऋषियों ने सुविधा दी है। पर सेवा करने वाला भी उतना भोजन करे जिसमें उसकी सेवा बाधित न हो, उतनी सेवा करे, उतना भोजन करे। तो ज्यादा ठूस कर खाने वाले के ऊपर भी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। हम खाने के लिए नहीं जिए, जीने के लिए खाएं। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासिनम निष्ठुर भाषिणंच। बहुत से लोगों का स्वभाव होता, वो मीठा बोलना जानते नहीं, बोलेंगे तो मुझसे कड़वई बोलेंगे, मीठा को भी कड़वा बना के बोलते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। और बहुत से महापुरुष ऐसे होते हैं, वो कड़वा भी मीठा बनाकर बोलते हैं। हमारे महाराज जी, पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, हमने जीवन में कभी उनको क्रोध करते नहीं देखा, और गाली देना तो बहुत दूर की बात, नहीं तो अखाड़ मल लोग, नागा लोग, त्यागी लोग प्रायः कुछ ऐसी अटपट भाषा भी बोल देते। पर महाराज जी वैसे देखा जाए तो गढ़ी के नागा संत थे, लेकिन कभी उनकी वाणी से कोई अशुद्ध वाक्य कभी सुना नहीं हमने। महाराज जी एक घटना घटी, एक घटना सुना उनका डांटना। एक महात्मा राजस्थान में एक जगह का नाम हमें मालूम, हम जानकर उस वहाँ का नाम नहीं ले रहे हैं, वहाँ मानस पाठ करने के लिए गए, बहुत अच्छी व्यासगिरी कराते थे। तो वहाँ के एक संत ने उनको वहाँ चादर उड़ा दी, महंत बना दिया। अब जब महंत बना दिया, उन्होंने कहा भाई देखो, हम तो वृंदावन में रह रहे हैं, महाराज जी का नाम लिया, उनके पास हम पढ़ते हैं, आपने हठपूर्वक चद्दर भले ही उड़ा दिया, लेकिन हम यहाँ रह नहीं पाएंगे। बोले कोई बात नहीं, हम बड़े बूढ़े हैं, आते जाते रहो, और जब हम पधार जाएं तो संभाल लेना स्थान, इसलिए तुमको चद्दर उड़ा दिया, पढ़ो वृंदावन में, कोई बात नहीं, महाराज जी के पास रहते रहो। अब वो संत वृंदावन आ गए, और जब वृंदावन आ गए तो एक महात्मा ने, एक दूसरे साधु ने उस साधु को कुछ बदमाशों से पिटवाया। पिटवाने का कारण क्या था? बोले 3-4 साल पहले हम गए थे तो हमको भी उस महात्मा ने महंत बना दिया था, और जहां हमारी चादर हो गई वहां तू कैसे गया, इस बात के ऊपर पिटवाया।
अब उन महात्मा का दोष नहीं था, इसलिए दोष नहीं था भाई, जिसको महंत बनाया गया वो 2-3 साल तक गया ही नहीं, तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, अब इनको बना दो। और वृद्ध महात्मा का तो क्या दोष, उसका कोई दोष नहीं। बोले तू वहां गया क्यों, जब तुझे पता कि अमुक दास वहां चादर ओढ़ चुका है, तो तू कैसे गया। अब वो महात्मा महाराज के पास पढ़ने आते थे, व्याकरण पढ़ते थे, भागवत जी पढ़ते थे। तो उन्होंने रोते हुए कहा, हम भी वहीं उपस्थित थे, बोले महाराज जी देखो अमुक ने हमको इस तरह से, अब हमारा तो वहाँ कोई दोष नहीं था, हमको पिटवाया। वो कह ही रहे थे तब तक वो संत जी भी आ गए जिन्होंने पिटवाया था। तो वो भी सफाई देने लगे कि नहीं नहीं महाराज मैंने तो छुआ तक नहीं। हाँ तुमने तो नहीं छुआ, लेकिन तुम खड़े तो थे। बोला हाँ खड़े थे, ब्रजवासी लड़के पीट रहे थे। क्यों पीट रहे थे, तुम पिटवा रहे थे। देखिए हम आपकी सफाई नहीं सुनना चाहते हैं, तो महाराज जी के क्रोध की भाषा आपको सुना रहे हैं। महाराज जी बोले हम आपको सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। गुस्सा में बोले हम आपको सादर दंडवत प्रणाम करते हैं, महंत तो बने नहीं, संत सेवा पहले से ही शुरू कर दी। संत सेवा मार पिटाई, महंत तो अभी बन नहीं पाए ठीक से, संत सेवा पहले से शुरू कर दी। इस प्रकार की संत सेवा करने वाले महंत नरक जाते हैं, नरक। इस बेचारे गरीब साधु को तुमने इसी अपराध के ऊपर कि ये महंत क्यों बन गया, अब इसके भाग्य में महंत बनना लिखा होगा तो आप श्रीमान जी रोक नहीं पाएंगे। आपने बिना अपराध के साधु पर प्रहार करवाया है, आप महंती के लिए लड़ते रह जाएंगे और ये भारतवर्ष के एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्थान के महंत पद को प्राप्त करेगा। आप रोक लो इसको। नहीं नहीं महाराज आप तो नाराज हो गए, देखिए हम आपको बार बार दंडोत प्रणाम करते हैं, अब आप कृपा करके पधारिए। ये उनके रोष की भाषा है। कहाँ जाके महंत बनेंगे, आज अयोध्या के एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्थान के महंत पद पर वो महापुरुष विराजमान। हमारे श्री रघुनाथ जी अपने प्रबल शत्रु रावण से भी असभ्य भाषा में बात नहीं करते हैं। रावण से भी कहते हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का प्रसंग है। बानर उदास थे, रावण रथ में बैठकर राम जी से लड़ने आ गया। राम जी के पास रथ नहीं, अभी इंद्र ने मातली को रथ लेकर नहीं भेजा था। हनुमान जी ने कहा भगवान जैसे गरुड़ भगवान नारायण का वाहन है, ऐसे ही मैं भी आपका वाहन हूं, आपका रथ हूं, आप मेरे ऊपर विराजिए। हनुमान जी को कृतार्थ करने के लिए श्री रघुनाथ जी हनुमान जी के कंधे पर विराजमान हो गए। हनुमान जी दोनों हाथ से भगवान के चरण पकड़े हुए हैं, भगवान चरण लटका रखे हैं और ऐसे ठाकुर जी चरण लटका के कंधे पर विराजमान हैं। हनुमान जी तो अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं महाराज। हनुमान जी इतने विशाल पर्वताकार हो गए कि रावण हनुमान जी के सामने नीचे ही रह गया। अब रावण का रोष बढ़ा कि यही एक बंदर सबसे खतरनाक है, इसी ने लंका में आग लगाई और यही मुझे नीचा दिखाने के लिए राम जी का वाहन बन के आ गया। तो इतना रुष्ट हो गया रावण कि वह राम जी से युद्ध छोड़कर हनुमान जी से ही युद्ध करने लग गया। हनुमान जी उसके दिव्य अस्त्र शस्त्रों को बड़े लाघव से बचा लेते, लेकिन आखिर तो रावण रावण था। उसने अभिमंत्रित करके 3 दिव्य बाण छोड़े और वो हनुमान जी के ललाट में जाकर तीनों बाण धस गए। मंत्र से प्रयुक्त बाण थे। हनुमान जी ने हंसते हुए बाएं हाथ से उनको निकालकर फेंक दिया।
अब जब निकालकर फेंका तो हनुमान जी के ललाट से रक्त की धारा बह चली और वो रक्त राम जी के चरण पर जैसे ही गिरा तो महाराज जी वाल्मीकि में लिखा है कि जैसे त्रिपुर दैत्य का विनाश करते समय भगवान शंकर क्रुद्ध हो गए, ऐसे हनुमान जी का तिरस्कार देख करके और श्री रघुनाथ जी क्रुद्ध हो गए और इतना प्रचंड पराक्रम राम जी ने किया कि रावण जैसे त्रिलोक विजयी वीर को एक मुहूर्त में, एक मुहूर्त का मतलब होता 48 मिनट, 48 मिनट के भीतर राम जी ने उसके अस्त्र शस्त्रों को, कवच को, कुंडल को, मुकुट को, रथ को, घोड़ों को, सारथी को, अंगरक्षकों को, पार्श्वरक्षकों को सबको समाप्त कर दिया। रावण निहत्था हो गया, अकेले खड़ा है युद्ध में, इतना उसको संकटग्रस्त कर दिया भगवान। उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रह गया। इतना अवसर राम जी ने नहीं दिया कि दूसरा हथियार उठा ले, तो टूटे हुए धनुष के टुकड़े से ही वो आत्मरक्षा का प्रयास कर रहा था। धनुष भी उसके पास नहीं रह गया और मन ही मन रावण सोचने लग गया कि हमने तो सुना था मारीच के द्वारा कि एष विग्रहवान धर्मः, राम जी मूर्तिमान धर्म है। और ये कैसे मूर्तिमान धर्म है जो मैं अस्त्र शस्त्र से हीन हो गया और ये लगातार मेरे ऊपर बाण वर्षा किए चले जा रहे हैं। तो ये तो ठीक नहीं है। धर्मात्मा पुरुष शस्त्रहीन पर प्रहार नहीं करता है। ये मेरे ऊपर प्रहार क्यों कर रहे हैं? तत्काल रावण को अपनी भूल ज्ञात हुई कि ये छोटे धनुष के टूटे हुए टुकड़े को भी मैं अपने हाथ में रखकर आत्मरक्षा का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए राम जी का कोप शांत नहीं हो रहा है। तो मुमोच वीरा, वाल्मीकि में लिखा है, वीर रावण ने उस टूटे हुए धनुष के टुकड़े को भी हाथ से छोड़ दिया। जैसे ही टुकड़े को छोड़ा तो राम जी मुस्कुरा गए। तुरंत राम जी ने अपनी धनुष की प्रत्यंचा को उतार दिया, फिर वार नहीं किया रावण पर। जैसी पूरी तरह रावण निहत्था हुआ, राम जी ने वार करना बंद कर दिया। अब राम जी कितनी मीठी वाणी बोल रहे हैं। रावण कभी नाम नहीं लेता, तपसी तपसी कहता है, जाने क्या क्या उटपटांग बोलता है, लेकिन आज राम जी पहली बार रावण से बातचीत कर रहे हैं। जानामि दशग्रीव में अत्यंत अर्दित हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं, श्रमित हो गए हैं। अपने मन में कष्ट का अनुभव न करें। युद्ध में जय पराजय का निश्चय कोई नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। आप धैर्य धारण करें, आप अपने घर में जाकर विश्राम करें, औषधि का सेवन करें और फिर यदि निर्व्रण हो जाएं, आपके मन में युद्ध का उत्साह हो, तो कल प्रातः काल रणांगण में दशरथ नंदन राम आपके स्वागत के लिए प्रस्तुत है। विश्राम करके कल आप अपना दर्शन हमें प्रदान कीजिए, हम आपका स्वागत करते हैं। ये किसके साथ बोल रहे हैं राम जी? श्री किशोरी जी का अपहरण करने वाले अपने प्रबल शत्रु रावण के साथ इतनी मीठी बातचीत। रावण मरा तो बहुत पीछे, पर राम जी ने अपने शील स्वभाव से बिना मरे रावण को मार दिया। रावण पर हजारों घड़े पानी पड़ गया। वो बोला, महाराज राम जी ने अपने स्वभाव से तो मुझे रावण को मारना क्या है, रावण के रावणत्व को मार दिया। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बैरयू राम बड़ाई करहीं। राम जी की प्रशंसा राम जी के शत्रु भी करते हैं। भैया बोलना सीखना हो तो हमारे राम जी से सीखो, कितना बढ़िया बोलते हैं। राम जी पूर्वभाषी हैं। कैसे हैं? पूर्वभाषी जानते हैं?
बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वे हमारे सामने पड़े, वो बोलेंगे नहीं, चाहे जितने प्रेम हो बोलेंगे नहीं। क्यों? वो अपने मन में बड़प्पन का थोड़ा गौरव रखते हैं कि ये पहले से बोले, महाराज जी सीताराम राधे श्याम जय श्री कृष्ण जय गो माता जय गोपाल दंडोत प्रणाम नमो नारायण कुछ पहले से करें तब हम बोलें। राम जी से बड़ा कौन है? पर राम जी सामने आने वाले व्यक्ति पहले बोलकर हमें प्रणाम करे, ये अपेक्षा राम जी नहीं रखते। पूर्वभाषी पहले से बोलते हैं, आओ 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 भैया आओ। और कैसे हैं? राम जी पूर्वभाषी हैं, राम जी अपूर्वभाषी हैं। अपूर्वभाषी माने पूर्वभाषी और अपूर्वभाषी। अपूर्वभाषी का मतलब यह है कि इनकी बोलन जो एक बार सुन लेता है, इनकी वाणी जो एक बार सुन लेता है, उसको लगता है कि इतना मीठा हमने कभी पहले सुना ही नहीं। कैसी वाणी है राम जी की, अपूर्व भाषित्व है राम जी का। मृतक जियावनी गिरा सुहाई। हाँ मृतक जियावनी गिरा सुहाई। श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मानहु अवहि भवन ते आए। मानहु अवहि भवन ते आए। मृतक जियावनी गिरा सुहाई। मृतक जियावनी गिरा सुहाई। और केवल ये नहीं, बचपन से जब से राम जी ने बोलना शुरू किया है, बलि जाऊं लला इन बोलन की, बलि जाऊं लला इन बोलन की। कविता बलि में, हे दशरथ जी के लाल जी, आपकी बोलन की मैं बलि जाऊं। राम जी पूर्वभाषी हैं, राम जी अपूर्वभाषी हैं। इस बोलना सीख लो हमारे राम जी से। और तीसरा राम जी की बोलने में लक्षण है स्मित भाषी है, मुस्कुराकर बोलते हैं। बहुत से लोग तो अपनी सूरत ही ऐसी बना के रखते हैं कि लगता है पता नहीं क्या इनका लुट गया, किसने कोई पिटाई कर दी इनकी, क्या बात हो गई। मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस् तथा न ममले बनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। राम जी सदा मुस्कुराते रहते हैं। तो पूर्वभाषी, अपूर्वभाषी, स्मितभाषी और मृदुभाषी, मीठा बोलते हैं। और पांचवा लक्षण है राम जी का ऋतभाषी। व्यर्थ की बात नहीं बोलते, ऋतभाषी। और छठा लक्षण है राम जी की बोलने का मितभाषी। ऋतभाषी, मितभाषी, मिष्टभाषी, स्मितभाषी, पूर्वभाषी, अपूर्वभाषी। ये 6 लक्षण महर्षि वाल्मीकि ने राम जी के बोलने को लेकर के कहे। 6 लक्षण।
राम जी से कोई बोलना सीख ले तो महाराज क्या कहना, फिर तो आनंद ही आनंद। बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी भी बहुत मीठा बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 3 जगह से जिसके कुबड़ निकला हो उसे कोई सुंदरी कहेगा? और वो कुब्जा त्रिवक्रा, संस्कृत में उसका नाम है त्रिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी थी। वो चंदन लेकर जा रही थी, भगवान श्री कृष्ण मथुरा पधारे तो भगवान बोले, श्री कृष्ण बोले, सुंदरी कहाँ जा रही, ये चंदन हमें अर्पित करोगी? इतना बढ़िया बोले कि उसने कहा, दास्यस्म्यहम सुंदर कंस सम्मता। हे सुंदर, मैं कंस की दासी हूं, मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन भोजराज कंस को बहुत प्रिय है, किंतु अब आप सामने पड़ गए हैं तो ये चंदन कंस इसके लायक नहीं है, आप ही इसे स्वीकार करें। और भगवान कहते, ए कुबड़ी कहाँ जा रही है? तो 10-5 ठाकुर जी को भी गाली देती। तो ठाकुर जी भी तो 3 जगह से टेढ़े हैं, ऐसे खड़े होते हैं। वो कहती, अपनी टेढ़ नहीं देख तो हम हमारी टेढ़ बता रहे हो? ठाकुर जी ने ये संदेश दिया है, काने को भी काना मत कहो, अंधे को भी अंधा मत कहो, कुरूप को भी कुरूप मत कहो, अपनी भाषा को इस प्रकार से बनाकर बोलो कि सामने वाला सुनकर राजी हो गए, प्रसन्न हो गए। एक कहानी हरपाल नाम के व्यक्ति की आती है। वो कहानी हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसको भी एक संत ने यही बात बताई थी कि सदा सत्य बोलना, किसी को बुरा लग जाए ऐसी बात कभी मत बोलना। 2 बात। तीसरी बात बताई थी, जिस स्वामी के यहां तुम रहो उसकी आज्ञा का पालन अपने प्राणों की परवाह किए बिना करना। प्राण भले ही चले जाएं पर स्वामी की आज्ञा का पालन। वो 3 बातें उस हरपाल नाम के गरीब आदमी को एक संत ने बता दी, और वह एक धनी मानी व्यापारी था। उस धनी मानी व्यापारी के यहाँ वो नौकरी पर रहने लग गया। लाव लश्कर के साथ व्यापार के लिए वह जा रहा था। सबको प्यास लग रही थी, बहुत ज़्यादा जोर की प्यास लग रही थी। अब पानी भरने बावड़ी में कौन जाए, क्योंकि बावड़ी में एक प्रेतात्मा रहती थी जो बावड़ी में जाने वालों को जान से मार देती थी, और उस जंगल में कहीं पानी था नहीं। तो सेठ ने हरपाल से पूछा कि हरपाल भाई, स्थिति ये है, प्यास लगी है, क्या करोगे, कैसे? अरे बोले, बावड़ी का बढ़िया पानी में भर के लाता हूँ। बोले, सुनते हैं यहाँ वो उपद्रव है। बोले, कोई बात नहीं, मैं लौट के आ जाऊँ तो आप सब पानी पी लेना, नहीं आ जाऊँ तो कोई बात नहीं, आपको पानी पिलाने के लिए हम। नहीं नहीं ऐसा मत करो। बोले, नहीं मैं जाता हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। महाराज वो घड़ा लेकर के बावड़ी में जैसे ही उतरा, वो प्रेत ठहाका लगाता हुआ, ठहास करता हुआ आया। तू यहां कैसे आया? बोले, बहुत लोग प्यासे हैं, उनको पानी पिलाने आया हूं। वाह, बहुत अच्छा, मुझसे डरते हो? आपसे भला मैं क्यों डरूंगा? मैं तुम्हें कैसा लग रहा हूं? तुरंत संत की बात याद आई कि किसी को बुरा लगे ऐसी बात नहीं कहना। हम इसे कुरूप देख रहे हैं, लेकिन अपने आप में तो अपने को सुंदर मानता होगा। तो हरपाल बोला, आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। एक कंकाल हड्डियों का छाती से चिपका के रखा था, वो उसकी पत्नी थी। मैं तुम्हें खूबसूरत लग रहा हूं, मेरी पत्नी कैसी लग रही है?
का इसका तो कहना ही क्या है, इसकी सुंदरता तो कोई आपकी आंखों से देखे, बहुत खूबसूरत है। बहुत जोर से हंसा। आज तक सब झूठ बोलने वाले लोग यहाँ आए, मैं सबसे यही बात पूछता था, सब कहते थे तुम बड़े कुरूप हो, तुम्हारी पत्नी बड़ी कुरूप है, हड्डियों का ढांचा है, मैं उनको मार देता था। लेकिन तुमने बिल्कुल ठीक बात कही, मैं खुश हूं, कुछ मांग लो मुझसे। बोले आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, मैं प्रसन्न हूं, मांग लो। बोले इस जंगल में पानी का दूसरा कोई सुपास नहीं है, आपके भय के कारण लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं, बहुत से लोग प्यासे ही मर जाते हैं, आप कृपा करके अपनी पत्नी के सहित अन्यत्र कहीं निवास कर लीजिए। ठीक है, मैं खुश हूं, मैं जा रहा हूं। और वो उस ढांचे को लेकर प्रेत चला गया। वो कुआं हमेशा के लिए ठीक हो गया। जब ठीक हो गया, सबने पानी पिया, सबने स्नान ध्यान किया। वहाँ सेठ इतना खुश हो गया, बोले मेरी कोई संतान नहीं है, पर इतना बड़ा वफादार हमें और कौन मिलेगा जिसने अपने प्राणों को, जान को जोखिम में डालकर सबको पानी पिलाया। ये हमारे काम को आगे बढ़ाएगा। बोले हरपाल कहाँ? सेठ जी बोले मेरे कोई लड़का नहीं है, एक लड़की जरूर है, मैं बहुत चिंतित हूँ, लड़की किसको दूं, किसको दूं, किसको दूं। तुम हमारी ही जाति के व्यक्ति हो, गरीब हो तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी तुमको देता हूँ और मेरे सारे व्यवसाय को संभाल करके और खूब आनंद करो। अब देखो, ये है मीठे बोलने का फल। कुरूप व्यक्ति भी महाराज जी अपने को कुरूप नहीं मानता, क्योंकि कुरूप व्यक्ति भी दर्पण के सामने कम से कम 5-7 मिनट खड़ा रह जाता है। इसका मतलब है वो दर्पण के सामने 5-7 मिनट खराब कर रहा है, वो भी समझता है कि वाह हमारी जैसी नाक तो किसी की नहीं, हमारी जैसी आंख किसी की नहीं। अपना मुंह देखता है। इसलिए हर व्यक्ति अपने आप को सुंदर ही मानता है, तो आप उसे असुंदर क्यों बताते हो? आप सुंदर हो, बढ़िया है। तो राम जी के बोलने में 6 गुण हैं। इस प्रकार से मीठा बोलने वाला व्यक्ति संपत्ति का अधिकारी होता है, और जो मीठा नहीं बोलता उसकी आई हुई लक्ष्मी जी भी रुष्ट होके चली जाती है। तो कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासिनम निष्ठुर भाषिण 4 दोष हो गए। 5वां दोष, सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुंचति श्रीर यदि चक्रपाणी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कोई सो जाए तो लक्ष्मी जी उसको छोड़ के चली जाती हैं। भैया सूर्यास्त के समय भी मत सोना, और कभी भी सूर्योदय के समय मत सो। वर्तमान समय में पढ़ने वाले लड़के लड़की वो देर रात तक पढ़ेंगे, चाय पी पी के, कॉफी पी पी के, अब फिर सो जाएंगे, दिन चढ़े तक सोएंगे, और इसके बाद परीक्षा में गए तो सब भूल गए। रात्रि को समय से सो जाएं और सवेरे स्नान करके ब्रह्म वेला में पढ़ें, बहुत जल्दी याद हो। हमने ये महाराज जी अनुभव करके देखा है, जिस समय अष्टाध्यायी सूत्रपाठ कंठस्थ किया, वही सूत्र दिन में कंठस्थ करते तो नहीं होते, और सवेरे स्नान करके संध्या करके बैठते तो बहुत जल्दी हो जाते कंठस्थ। स्वयं देखा है पढ़ के। हमारे महाराज जी ने हमको पढ़ाना शुरू किया, शाम का समय था, बोले अच्छा चलो आज मुहूर्त अच्छा है, द्वितीया है, चंद्र दर्शन कर लो, अभी पढ़ा देते हैं तुमको। चंद्र दर्शन किया, रात्रि हो गई, दिया बत्ती हो गया, तो महाराज जी ने अष्टाध्यायी सूत्र पाठ का पहला पाद पढ़ाया। 75 सूत्र हैं पहले पाद में। और रात में तो समय नहीं था, सवेरे स्नान करके संध्या करके, और हमने उसको कंठस्थ किया। और थोड़ी देर बाद जैसे ही महाराज जी सबको बाल भोग करा के अपने तिलक लगाने आसन पर बैठे,
तो हमने कहा महाराज जी आगे पढ़ा दीजिए। आगे तो कल वाला पाठ याद हो गया? कहाँ हो गया? तो तुरंत पुस्तक उनके हाथ में देकर 75 सूत्र सुना दिए। इतने खुश हुए महाराज जी, इतने प्रसन्न हुए। अरे बोले पंडित जी ये तो बहुत जल्दी याद कर लिया आपने, और कुछ ही महीनों में सब सूत्राध्याय याद हो गए। हमने कहा महाराज जी लघु सिद्धांत, और इस लघु सिद्धांत तो पाठ करते रहो, पाठ करते करते कंठस्थ हो जाएगा, पाठ करते करते कंठस्थ हो गए। अब कोई पूछे तो एकदम अक्षरशः नहीं सुना सकते क्योंकि अनभ्यास हो गया, लेकिन यह अनुभव की बात है कि रात्रि में देर तक न पढ़ करके ब्रह्म वेला में यदि थोड़ा सा पढ़ा जाए तो वो थोड़ा पढ़ा हुआ बहुत काम करता है। ऐसे ही एक महात्मा थे लक्ष्मी नारायण दास जी, बहुत अच्छे संत थे, संगीत के बहुत अच्छे जानकार व्यक्ति थे। वो कहते थे कि पुराने जो भारत के शीर्षस्थ गायक थे उनके भी रियाज का समय सवेरे 3 बजे से 5 बजे 6 बजे तक ही था। तो वो बच्चों को पढ़ाते थे लक्ष्मी नारायण दास जी, उनका नियम था उसी को पढ़ाएंगे जो 3 बजे रात को उठे। बड़े तेज स्वभाव के थे महात्मा, तबला भी सिखाते थे और गायन भी, गायन वादन दोनों सिखाते थे। और सवेरे 3 बजे उठ के स्नान के लिए साथ ले जाते पढ़ने वालों को, 1 पैसा किसी से लेते नहीं, महात्मा थे। और सबको बेरिया की दातुन कराते, कहते बेरी की दातुन करो, बेर होता ना बेर, तो बेर की दातुन करने वाले का कंठ बहुत मीठा हो जाता है। वो कहते जीवन भर बेर की दातुन करो तो खराश नहीं आएगी कभी कंठ में। तो सब विद्यार्थियों को बेरिया की, 3-4 विद्यार्थी थे, बेरिया की दातुन कराते और फिर स्नान करा के आते, सबको 1-1 छोटी हरड़ दे देते। वो हरड़ से गला बहुत अच्छा होता है। और सवेरे जल पी के बमन करा देते, पित्त निकल जाएगा तो गला ठीक रहेगा। इतना वो सावधानी रखते थे। एक छोटी छोटी हरड़ गले में यहाँ दबा लो और हरड़ चूसते रहो, फिर सा सा करते रहो। तो ये कहने का आशय हमारा ये कि भजन हो, साधन हो, अध्ययन हो, कोई कला का अभ्यास हो, योगाभ्यास हो, इस सब के लिए सबसे सुंदर समय है ब्रह्मवेला का समय। इससे उत्तम कोई समय नहीं। इसलिए सूर्योदय के समय नहीं सोना चाहिए और सूर्यास्त के समय भी नहीं सोना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम सममासत। इतने बड़े महात्मा के मन में स्वर्ग प्राप्ति की कामना क्यों? तो हम जो निवेदन कर रहे थे ना कि महात्माओं को एक साथ रखना बड़ा कठिन काम है, तो शौनक जी ने विचार किया कि ये ऋषि कुमार सब बैठे तो हैं यहाँ, लेकिन कब इनके मन में आ जाए कि हम गंगा सागर नहाने जाएंगे, कब मन में आ जाए कि हम तो प्रयाग कुंभ में जाएंगे, नासिक कुंभ में जाएंगे, तो आने जाने में साधन नष्ट होता है। इसलिए एक स्थान पर रहकर साधन कर सकें, इसलिए 88,000 ऋषियों के सहित 1 सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ की दीक्षा ले ली। और जब हम दीक्षा लेकर बैठ गए, संकल्प लेकर बैठ गए, तो ये बात तो पक्की है कि 1000 साल तक कहीं जाना आना नहीं है। किस लिए? स्वर्गाय लोकाय। अब प्रश्न हुआ कि ऐसे वैराग्यवान भगवान के अनुरागी भक्त के चित्त में स्वर्ग की प्राप्ति की कामना कहां से आ गई? तो स्वर्गाय लोकाय का अर्थ श्रीधर स्वामी जी ने श्रीधरी टीका में किया है। वे कहते स्वरलोके इंद्रादिभि गीयते स्तूयते असौ स्वर्गायो हरि। स्वर्ग लोक में इंद्र आदि देवता जिनकी कीर्ति का गान करते हैं, ऐसे स्वर्गाय, स्वर्गायो हरि, स्वर्गाय माने भगवान श्री हरि, उनके लोकाय माने उनके लोक की प्राप्ति, उनके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए
वे 1000 वर्ष का व्रत लेकर के बैठे हैं। क्यों? ऐसा अर्थ क्यों किया? बोले ऐसा अर्थ इसलिए किया क्योंकि आगे इसी बात को कहा जा रहा है, कलिमागत माज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। दीर्घ सत्र का आश्रय लेकर के हम बैठे हैं, कथा के लिए पर्याप्त क्षण लेकर के बैठे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे शौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों के सहित नैमिषारण्य में विराजमान हैं और भगवद इच्छा से श्री सूत जी महाराज विचरते हुए वहां पधारे हैं। ऋषियों ने उठकर उनका स्वागत किया है और सुंदर व्यासपीठ पर उनको विराजमान करके प्रार्थना की है। तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवता यद विनिश्चितम् पुंसाम् एकांततः श्रेयः तन्नः संशितुमर्हसि। हे भगवान, जीवों का आत्यंतिक कल्याण कैसे हो? आपने अपनी बुद्धि से जीवों के आत्यंतिक कल्याण का जो निश्चय किया हो, जो साधन निश्चित किया हो, वह कृपा करके आप बतावें। क्योंकि भगवान, कलिमल ग्रसित प्राणी 5 प्रकार के दोषों से युक्त है। पहला दोष है प्रायेणाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुता। एक तो कलयुगी प्राणी अल्पायु है, बहुत कम आयु है उसकी, पहला दोष। दूसरा दोष है मंदाह। मंदाह का अर्थ है अलसाह, आलसी है। और उन्होंने पूछा कितने बज गए, तो बताया 2:30 बज गए। और शरीर में उनके ज्वर था, बहुत कमर में दर्द था, थके हुए थे। बोले पानी लाओ, स्नान करेंगे। अरे महाराज जी थोड़ा विश्राम कर लीजिए। बोले 2:30 बजे तो हमारे उठने का समय हो गया। महाराज जी शरीर में ज्वर है, आप थोड़ा विश्राम कीजिए। नाराज हो गए, सेवा में रहते उनसे नाराज हो गए और चले गए स्नान के लिए। कुआं से पानी खींच के लाए, स्नान किया और ठीक समय से अपने 3 बजे वो भजन में बैठते, ठीक समय से भजन में बैठते। क्या महात्माओं की निष्ठा! बड़े लोग केवल बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। साधन में प्रमाद नहीं करना चाहिए, भजन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। हम लोग इतने अधिक देहवादी हो चुके हैं कि कभी भी कोई छोटी सी भी समस्या आए तो सीधे ही बोल देते काया राखे धर्म। चलो भाई ठीक है, मान लेते काया राखे धर्म, तो काया को रखोगे कब तक? सदा सर्वदा एक जैसी बना के रख सकते हो क्या? महाभारत में लिखा है धर्मो नित्यः सुख दुखे त्वनित्ये। इस शरीर को प्राप्त होने वाले सुख दुख अनित्य हैं और अनित्य हैं, और इस शरीर से आचरण किया गया धर्म नित्य है। बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि अनित्य की उपेक्षा करके नित्य का आदर करे। हाँ, इस अनित्य शरीर को उतना ही संभाल के रखना है जिसमें ये नित्य धर्म के अनुष्ठान के योग्य बना रहे। बस अब हम शरीर को लेकर ही बैठे रहें और अपने भजन साधन में, सत्संग में, साधना में प्रमाद करें तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। साधन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो प्रायेणाल्पायुष सभ्यो कलावस्मिन् युगे जना मंदाह, पहला दोष है मंदाह।
सुमंदमतयः, दूसरा दोष सुमंदमतयः, दूसरा दोष है सुमंदमती है। मंदमती माने होता पागल और सुमंदमती माने होता है तो बुद्धिमान पर अभिनय पागलों के जैसा करता है। अब कोई पागल हो गया हो तो उसका इलाज संभव है, और मान लो कोई नाटक में पागल का नाटक कर रहा हो, अभिनय कर रहा हो, तो उसका इलाज कहाँ संभव हो? तो नाटक ही कर रहा है, उसका इलाज संभव नहीं। ऐसे हम सब ज्ञानी हैं। हमारे महाराज जी कहते थे भारतवर्ष में दो चीज बहुत सस्ती है, एक तो वेदांत और एक आयुर्वेद। महाराज जी कहते दो चीज बहुत सस्ती है। वेदांत इतना सस्ता है कि ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, और मौका पड़ने पर कौड़ी लागे लोभ बस करहीं विप्र गुरु घात। धर्म के ठेकेदार बनने वाले लोग भी लोभ के कारण धर्म का नाश करने लग जाते हैं। अभी देखिए, एक बात आपको निवेदन करें। एक कंपनी दूध का काम कर रही है राजस्थान में। 5 लाख लीटर दूध रोज खरीद रही है। कितना दूध? 5 लाख लीटर दूध खरीद रही है। ₹25 लीटर के हिसाब से। और गोपालक जो है, जिसका जो दूध बेचने वाला गोपालक है, उसके पास ₹16 लीटर पहुंच रहा है, और उस तक पहुंच रहा है, उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है ₹25 लीटर। और घी भी बेच रही है वो संस्था ₹350 लीटर। अब हम नाम नहीं लेंगे। बड़े बड़े लोग जिनको ये कहा जाता कि बड़े माने धार्मिक संस्था हैं, पारमार्थिक संस्था हैं, वो संस्था वाले लोग भी उसी दूध और उसी घी का व्यवहार कर रहे हैं। क्यों? देखो, गैया का दूध है इतना सस्ता। अरे भाई, गोपालक लोग अनुभव करते हैं, किसी भी प्रकार से मान लो ₹25 लीटर भी दूध का भाव समझा जाए तो कम से कम 25 से 30 लीटर दूध में 1 किलो घी, एक लीटर घी निकलता है। तो आप लोग पढ़े लिखे हो तो बताओ, मान लो ₹25 लीटर भी हिसाब जोड़ा जाए महाराज जी, और 25 से 30 लीटर दूध में 1 किलो घी निकलता है। कितना, क्या कीमत हुई घी की? है? चलो 650 सौ, 750 कहो, हैं? 750। अब वो 750 में ना बेचकर ₹350 में घी दे रहे हैं। अब वो क्या चीज है? वो गाय का घी है। अब वो 5 लाख लीटर इकट्ठा हो रहा है, तो ये गाय के साथ और गोपालकों के साथ न्याय है कि अन्याय है कि उनको ₹16 लीटर मिल रहा है? गाय को यदि बचाना है, भारतीय देसी वेद लक्षणा गाय को बचाना है, तो भारतीय देसी गायों की जो भी नस्लें इस देश में बची हैं, उन नस्लों को संरक्षित करना चाहिए, उनके अच्छे प्रजाति के वृषभ तैयार करने चाहिए और उनकी कीमत बढ़ानी चाहिए। वो गाय मूल्यवान हों।
और उनके पालक जो गोपालक हैं, उन गोपालकों तक सीधे सीधे गव्य पदार्थों का इतना मूल्य पहुंचे कि उनको गोपालन भार न लगे और वे प्रेम से गोपालन कर सकें। लेकिन हम धर्म नहीं देखते हैं, हम पैसों का लोभ देखते हैं। पैसा बचना चाहिए, धर्म बचे चाहे न बचे। और लोभ है सर्व पाप को मूल। सारे पापों की जड़ का नाम है लोभ। वैसे इस बात की एक बहुत बड़ी आवश्यकता इस देश में है कि इस देश के समस्त गोपालक लोग एक गोष्ठी करके, बहुत ध्यान से सुने, एक मीटिंग करके, गोष्ठी करके पूरे देश में एक गाय के दूध का, दही का, घी का एक रेट तय कर दें। ये रेट तय नहीं हो रहा, उसके कारण भी गाय को, गोपालकों को और गोवंश को बहुत हानि पहुंच रही है। हमें बहुत प्रसन्नता है कि यहां एक गौशाला प्रामाणिक रूप से, कौन, बंसी गोपाल क्या नाम है, ये भैया जी हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप गाय का दूध 120 रुपए लीटर दे रहे हैं, अच्छी बात है। हम कहते हैं 20 रुपए लीटर दूध कहीं मिलता हो मुफ्त में, कि हम मुफ्त में दे रहे हैं तो मत लो, प्रामाणिक रूप से 120 रुपए लीटर दूध भी मिलता है तो लो। सच्ची बात तो यह है कि दूध दही घी की बात तो जाने दो, यदि गाय के औषधीय गुणों का विचार हम करें तो गोबर और गोमूत्र उसकी कीमत देने के में संसार में कोई व्यक्ति समर्थ नहीं है। गोमूत्र में, गोबर में जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है। कैंसर जैसे असाध्य रोगों को नष्ट करने की ताकत है गाय के गोबर में, गाय के मूत्र में। गोपालकों को हम गव्य पदार्थों का उचित मूल्य देकर उनको गोपालन के इस पुनीत कार्य में उनको प्रोत्साहित कर सकें, ऐसा हमें करना चाहिए। महाराज जी, राजस्थान की एक गौशाला में हम गए, सुंदर भारतीय देसी गाय, और वहां घी हमने देखा। आप थे साथ में? नहीं थे, बाबा नहीं थे, आप तुम थे। तो वहां घी हमने देखा बनते हुए, बिलोना वाला घी। बड़ी प्रसन्नता हुई, इतनी अच्छी पद्धति से गाय के गोबर के कंडे पर घी तैयार होता है। अपने यहां मलुक पीठ में बाजार के घी का व्यवहार नहीं होता है, विशुद्ध भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का ही व्यवहार होता है। चाहे हजारों की पंगत हो तो भी व्यवस्था ठाकुर जी कृपा करके जुटाते, थोड़ी महंगी व्यवस्था होती पर हो जाती है। कुंभ में भी महाराज जी वही व्यवस्था चलती है, बाजार के घी का प्रयोग नहीं करते। तेल भी हम बाजार का प्रयोग नहीं करते। तेल भी यहाँ गुजरात के कुछ प्रेमी लोग हैं तो सिंगदाना खरीद करके, मूंगफली खरीद करके, अब अपने परिचित व्यक्ति के यहाँ पिलवा करके वो तेल मंगाते हैं। कंपनी वाला तेल, उसका तेल नहीं मंगाते। अब वो बहुत अच्छा पड़ता है, उसका एक अलग ही स्वाद है। सरसों भी खरीद करके पिलवा लेते हैं, खली गौ माता के काम आती है और तेल ठाकुर जी के संतों के काम आता है। तो राम जी, हमने उनसे पूछा, हमने कहा कि बहुत सुंदर घी है, एकदम सोने के जैसा, तो आप क्या करते हैं? बोले हम बेचते हैं महाराज, यहाँ ज़्यादा महंगा कोई खरीदने वाला नहीं है, फिर भी हमारा घी तो बहुत महंगा। कितना महंगा घी? बोले हम 800 रुपये लीटर देते हैं। दूध बचता है, क्या करें, घी बना लेते, 800 रुपये लीटर देते हैं। हमने कहा हम लेंगे तो सही आपके यहाँ से घी, पर हम 1000 रुपये लीटर से कम नहीं देंगे। अरे नहीं महाराज, हम दूसरे लोगों को 800 रुपये देते हैं, आपको 1000 रुपये देंगे तो ठीक नहीं। मैंने कहा 1000 रुपये देना भी बेईमानी है, आप ये मत करो।
बोले महंगा करेंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, हम सब घी खरीद लेंगे, पर आप 1000 रुपए करो। हमने 800 रुपए को 1000 रुपए घी करवाया। नहीं, हम कहते कि हमको तो बहुत भोज भंडारों में घी की जरूरत पड़ती है, दूसरे लोगों को 800 देते तो हमको 700 दो या 600 दो। ये बनियागिरी नहीं की। नहीं, 8000 रुपए में भी घी सस्ता है महाराज जी। बिलोना वाला घी 1000 रुपए में भी कुछ नहीं है, मुफ्त में है। आप स्वयं गोपालन करके, धार काट के, दूध को ओटा के, जमा के, बिलो कर आप स्वयं अनुभव कीजिए कितना घी निकलता है। हिसाब जोड़ लो। तो गाय को हमें आर्थिक धार्मिक महत्व तो गाय का स्थापित समाज में करना ही है। धार्मिक महत्व को न छोड़ते हुए उसके आर्थिक महत्व को समाज में स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आर्थिक रूप से उसके महत्व को समाज में स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक गोपालन का प्रोत्साहन नहीं होगा, गोपालन के लिए लोग प्रोत्साहित नहीं होंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुमंद मतयः, ये दूसरा दोष है। हम जानते तो सब हैं, ब्रह्म ज्ञान से नीचे तो उतरते ही नहीं हैं, पर धन का, रुपयों का लोभ हमारे सामने आता है तो हम धर्म ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, शास्त्र ज्ञान को तिलांजलि दे देते हैं। फिर 2 पैसा जैसे बचे वो काम करना चाहते हैं। तो एक तो ब्रह्म ज्ञान सस्ता है और दूसरा आयुर्वेद बहुत सस्ता है। महाराज जी कहते थे आयुर्वेद इतना सस्ता है कि हमारी कमर में जब पीड़ा रही बहुत अधिक जिस समय, तो संतों में तो सभी लोग प्रेम रख करते हैं। हर आदमी दवाई बताता था, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो फाँक लो, वही खा लो, ये तेल लगा लो। वो तो हम सावधान नहीं रहे। यदि हम सबकी दवाइयाँ और सबके उपाय डायरी में लिखने लग जाते तो निश्चित हमारी बीमारी दूर होने के पहले एक मोटी पुस्तक छप जाती, कमर दर्द के कारण बचाव और उसके बचाव का उपाय, एक पुस्तक छप जाती। और हर आदमी बिना मांगे दवाई देता था, हर आदमी। तो बाबूजी कहते कि महाराज जी कितने लोगों का व्यवहार करेंगे। मैंने कहा देखो इतने भाव से लाए, इनको मना करेंगे तो उनको कष्ट होगा, तो इकट्ठा होके क्या होगा। तो महाराज जितना दवाई इकट्ठी होती तमाम लोग आते, महाराज मेरे घोंटू में दर्द है, कमर में दर्द है, तो कोई भी एक शीशी उठा के उनको दे देते। तो जब तक ये बीमारी रही राम जी की दया से, तब तक लोगों को भी सालों भर दवाई बांटते रहे, घोंटू दर्द और कमर दर्द की। इतना सस्ता आयुर्वेद है। हर आदमी, सिर दर्द है तो बताएगा ऐसा कर लो ठीक हो जाएगा, दस्त हो रहे हैं ऐसा कर लो ठीक हो जाएगा। सबके अपने अपने अनुभव हैं। इतने नुस्खे लोग जानते हैं रोग दूर करने के, फिर भी लोग बीमार हैं। कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो हम जानते हैं उसे हम अपने उपयोग में नहीं लेते हैं। यही है सुमंद मति का लक्षण। जो कुछ हमें जानकारी है उतनी जानकारी का हम उपयोग स्वयं नहीं करते, दूसरे को खाली अपनी जानकारी से प्रभावित करना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने बरवे रामायण में कहा, एक ही एक सिखावत, एक ही एक सिखावत, जपत न आप। ये बरवे छंद है। एक ही एक सिखावत, जपत न आप, तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। हम सब एक दूसरे को शिक्षा देते हैं कि गाइए रामई, सुमरिय रामई, संतत सुनिए राम,
गुण ग्राम, पर स्वयं जप नहीं करते। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे, अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे, अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे, अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे। जिन तो को तन दीनो ताको ना भजन कीनो, जिन तो को तन दीनो ताको ना भजन कीनो, जिन तो को तन दीनो ताको ना भजन कीनो, जिन तो को तन दीनो ताको ना भजन कीनो। जन्म तो सिरानो जात लोहे कैसो तावरे, जन्म तो सिरानो जात लोहे कैसो तावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे, अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे। राम जी को गाय गाय राम को रिझावरे, राम जी को गाय गाय राम को रिझावरे, राम जी को गाय गाय राम को रिझावरे, राम जी को गाय गाय राम को रिझावरे। राम जी के चरण कमल चित्त माही लावरे, राम जी के चरण कमल चित्त माही लावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। कहत मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस, कहत मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस, कहत मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस, कहत मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस। आनंद मगन हो के राम गुण गावरे, आनंद मगन हो के राम गुण गावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे, अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज मानव सेवा संघ के संस्थापक, वे कहा करते थे सुमंदमती के संबंध में, हम अपने विवेक का आदर स्वयं नहीं करते हैं। हम अपने जो कुछ विवेक शास्त्र के द्वारा ईश्वर की प्रेरणा से हमें जो विवेक प्राप्त हुआ है, उस आत्म विवेक का हम स्वयं के लिए उपयोग करें। ये तीसरा दोष है सुमंदमती। चौथा दोष है मंदभाग्या। हम लोग मंदभाग्य हैं। मंदभाग्य जानते हैं क्यों? जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मान गति जाए।
हम लोगों के जीवन में एक से एक बढ़कर भगवत प्राप्त संत हम लोगों को प्राप्त हुए अपने जीवन में। हमारे हृदय के विश्वास के अनुसार वे सबके सब भगवत प्राप्त महापुरुष थे। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज, पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, पूज्य पाद स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज, पूज्यपाद भक्तमाली श्री मामा जी महाराज, पूज्यपाद सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, पूज्यपाद श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, पूज्यपाद श्री सुदामा दास जी महाराज आदि अनेक ऐसे संत हम लोगों को अपने जीवन में मिले, जिनके संबंध में हमारा हृदय ये स्वीकार करता है कि निश्चित ही भगवत प्राप्त महापुरुष थे। श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज बिना भगवत तत्व की अनुभूति के जैसा जीवन पूज्य स्वामी जी ने जिया, वैसा जीवन किसी सामान्य व्यक्ति का बन जाए, ये संभव नहीं है। श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे, पर ऐसे संतों का दर्शन, ऐसे संतों का सत्संग सुनने के बाद भी हम अपने जीवन में कितना परिवर्तन ला पाए। शरीर संसार से अपने मन को कितने अंश में अलग कर पाए, शरीर संसार से कितने उदासीन हो पाए, कितने विरक्त हो पाए, भगवान के चरणों में हमारा कितना अनुराग बढ़ा। ढाक के तीन पात भगवत प्राप्त महापुरुषों के निकट रहकर भी और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, यह है मंद भाग्य। और जब ऐसे महापुरुष जब भगवत धाम चले जाते हैं तो पीछे से हम लोगों को रोना ही शेष रह जाता है। आछे दिन पाछे गए, किया न गुरु सन हेत, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पीछे से हम लोग रोते हैं कि इतने बड़े महात्मा थे, हमने उनसे क्या प्राप्त किया। आज भी भगवत प्राप्त संत इस धरती पर हैं, लेकिन हम उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसी का नाम है मंद भाग्य। और अंतिम पांचवा दोष महाराज जी सबसे भारी दोष है। वो पांचवा दोष क्या है? ये अंतिम पांचवा दोष है उपद्रुता, व्यसन युक्त जीवन। इतने प्रपंची हो चुके हैं हम, ऐसा स्वभाव बना लिया है हमने अपना कि हर समय कुछ न कुछ व्यसन प्रपंच हमारे पीछे पड़े रहते, जो हमारा कल्याण नहीं होने देते। एक उपद्रव, विघ्न बाधा, उपद्रुत माने विघ्न बाधा, साधन पथ की बाधाओं को उपद्रव कहा जाता है। साधन में जो विक्षेपक हो उसी का नाम है उपद्रव। एक उपद्रव तो हाथ धो के सबके पीछे पड़ गया, उस उपद्रव का नाम है मोबाइल। हर समय भोजन के समय तो, शयन के समय तो, स्नान के समय तो, हर समय मोबाइल। भाई जब मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था तब भी लोगों का काम चल रहा था, अभी भी चलेगा। जो उसका अत्यंत आवश्यक उत्तम उपयोग है उतना करें, उससे अधिक उसका उपयोग न करें।
अब कम से कम भजन साधन के समय तो बिल्कुल भी उसका उपयोग न करें। नित्य नियम करने बैठे इसको बिल्कुल दूर रख दो, ऑफ कर दो। कथा सत्संग में जाओ, ऑफ करके बैठो, इसको चालू मत रखो। लोग कहते नहीं, इसको वाइब्रेशन पे हैं, कंपन पर उसको रख देंगे, कोई जरूरी फोन आया तो देख लेंगे, धीरे से हलो हलो कर लेंगे। जितनी देर में वाइब्रेशन हुआ और आपने ये देखा कि किसका नंबर है, किसने फोन किया, और उतनी ही देर में हमारे कल्याण की कोई महत्वपूर्ण बात सुनने से रह गई, तो संसार की कोई बात का घाटा हुआ तो क्या घाटा हुआ। और जिस एक वाक्य से हमारे जीवन में परिवर्तन आना था, वह एक वाक्य सुनने से हम वंचित रह गए। बड़ा घाटा कौन सा है, विचार करके देखो। इसलिए साधकों के लिए तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, यदि ईमानदारी से साधक हो तो निश्चित कर दो कि हम 24 घंटे में इतनी देर मोबाइल का प्रयोग करते हैं। लोगों को बता दो, लोगों को पता चल जाएगा कि रात्रि में 8 से 9 ये मिल सकते हैं मोबाइल पर, तो उतने समय पे जिसको बहुत जरूरत होगी उसी समय से आपको परेशान करेगा, नहीं तो क्यों करेगा परेशान। यदि ईमानदारी से भजन साधन में लगे हो तो, और नहीं लगे होता तो कोई बात नहीं। हम आपके सामने बैठे, हमारा काम अब तक बिना मोबाइल के चल रहा है। हमारे पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल के लिए पहले जेब होना जरूरी है। जेब ही नहीं, कहां से, इसमें जेब कहां पहनेंगे। थैला रखना पड़ेगा, थैला की एक जिम्मेवारी होगी। हाँ, और साथ में लोग हैं, उनके कोई महत्वपूर्ण सूचना है, कोई महत्वपूर्ण बात है तो सुनने समझ में आ जाती है। पर सबसे कम से कम अत्यधिक आवश्यक होने पर भी हम उसका उपयोग करते हैं। कोई बात सुननी है, कोई बात कहनी है, और खुले मन से कह दें कि हाँ हमसे मोबाइल से बात हो सकती है, तो जितनी देर कथा कहते उतने से ज़्यादा देर हमको मोबाइल पर बात करना पड़ेगी। इतने फ़ोन आएंगे पूरे देश से विदेश से कि बात करते करते परेशान हो जाएंगे। इसलिए सीधे कह देते हैं कि कभी कुछ बात पूछना हो, जिज्ञासा हो, तो सामने पहुंचो और अनुकूल अवसर देखकर पूछो। समय नहीं है। इतने में भी समय पता नहीं कहां चला जाता है। सवेरे से लेकर रात तक का समय जाता कहां है, फिर भी समय कम पड़ जाता है। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, यदि अपना हित चाहते हो तो व्यसन मुक्त जीवन अपनाओ। व्यसन मुक्त जीवन साधन पथ में आपको आगे बढ़ाएगा। उन व्यसनों में ये व्यसन जो स्पष्ट व्यसन है वे तो व्यसन है ही हैं। मोबाइल आदि का अभ्यास भी व्यसन ही है। हमेशा हाथ में नहीं रखना। संत के हाथ में माला जोली की शोभा है, सुमरनी से शोभा है। मोबाइल लेकर चलना ये साधु की शोभा नहीं है। रखो, थैला में रखो, जरूरत पड़े तो बात करो। हमेशा हाथ में मोबाइल लेके चलना ये अच्छा नहीं है। हम क्या दूसरों को शिक्षा देंगे, हम क्या दूसरों को प्रेरणा देंगे। और सुनते हैं कि 50-50 हजार के, 60-60 हजार के मोबाइल, या इससे भी महंगे, शायद 1 लाख रुपए का भी आता होगा, हो सकता है। हैं? लो, एक सज्जन बोले 10 लाख तक के आते मोबाइल। तो 10 लाख वाले में कोई विशेष बात सुनाई पड़ जाती है क्या? जैसे हम कुछ बोलें तो कुछ अलग से सुनाई पड़ेगा। 1000-1500 रुपए वाले मोबाइल में भी वही बात सुनाई पड़ेगी जो 10 लाख वाले में सुनाई पड़ेगी। 10 लाख रुपए का क्यों रखना, किस लिए रखना? होड़ लगी है। और बड़े दुख की बात है, संसारी जीवों पर तो इसका दुष्प्रभाव है ही है। हम लोग जिन्हें लोग साधु संत कहते हैं,
हमारे जैसे लोगों के ऊपर भी इसका दुष्प्रभाव है। इसके लिए अपने आप का चिंतन करना चाहिए। जितना हो सके इन व्यसनों से, इन प्रपंचों से अपने आप को दूर रखो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये 5 दोष यदि कोई मनुष्य त्याग दे तो उसके लिए कलयुग नहीं है, उसको उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं। कल पूज्य श्री महंत दिनेश गिरी जी की एक बात हमें बहुत अच्छी लगी। इन्होंने कहा इस घोर कलिकाल में हमें अच्छे संत और अच्छे कार्य में प्रवृत्ति मिली हुई है। गो सेवा जैसा पवित्र साधन मिला हुआ है और पूज्य पथमेड़ा महाराज जी जैसे निर्मल पवित्र मार्गदर्शक संत हमें मिले हुए हैं। तो यदि इनके निर्देश पर हम अपने जीवन को संचालित करते हैं तो दूसरों के लिए भले ही कलयुग हो, हमारे लिए कलयुग नहीं। बहुत अच्छी बात लगी, बहुत प्रिय लगी ये बात। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इन 5 दोषों में सबसे प्रधान दोष क्या है? साधन में प्रमाद, ये प्रधान दोष है। इस दोष को हम त्याग दें तो शेष दोष अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेद्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद्य सकलिमलापम्। पवित्र कर्म वाले भगवान के इन चरित्रों को, जो संपूर्ण कली के दोषों को समाप्त करने वाले हैं, कौन नहीं सुनना चाहेगा। हे भगवान, आप मंगलमयी भगवान की कथा सुनाइए। श्री सूत जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और फिर कथा कहना आरंभ किया। श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसीदति। वही परम धर्म है जिसका अनुष्ठान करने से भगवान के चरण कमलों में हमारी निष्काम रति हो जाए। भगवान की भक्ति के 2 विशेषण हैं, एक अहेतुकी और दूसरी अप्रतिहता। जिसका कोई हेतु न हो, सांसारिक लौकिक कोई कामना न हो और जो हमारी भक्ति कभी बाधित न हो, ऐसी अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति से अहेतुक अप्रतिहत ज्ञान और अहेतुक अप्रतिहत वैराग्य हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे ऋषियों, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। किसी ने विधिवत धर्म का अनुष्ठान किया किंतु भगवान के चरण कमलों में उसकी प्रीति नहीं हुई, वर्ण धर्म आश्रम धर्म का विधिवत पालन किया पर भगवान की कथाओं में प्रेम नहीं हुआ, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, तो उसका किया गया धर्माचरण कोरा परिश्रम ही है। मनुष्य जन्म 4 प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए मिला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। हम लोग जब किसी धार्मिक कृत्य में संकल्प करते हैं तो क्या बोलते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम अथवा चतुर्वर्ग फल प्राप्त्यर्थम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन 4 पुरुषार्थों को जिसने मानव शरीर प्राप्त करके प्राप्त नहीं किया, उसका जीवन बकरी के गले में लटकते हुए स्तनों के समान व्यर्थ है। किसी किसी बकरी के गले में 2 थन लटके रहते हैं, क्या उसकी शोभा बढ़ जाती है या उसमें से दूध निकलता है? न तो दूध निकले और न उसकी शोभा बढ़े। ऐसे ही जिस मनुष्य ने
धर्म अर्थ काम मोक्ष का संचय नहीं किया, इन्हें प्राप्त नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। पर ज्यादातर लोग इसी को समझने में भूल करते हैं। प्रायः लोगों की समझ क्या है, पहले हम उसको बता दें। लोग समझते हैं धर्म का फल अर्थ है। धर्म का फल क्या है? अर्थ। ठीक है, मान लिया, चलो धर्म का फल अर्थ है। अर्थ का फल क्या है? काम। काम माने इच्छाओं की पूर्ति, वासनाओं की पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति, ये अर्थ का फल काम। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने धर्म का फल अर्थ माना, अर्थ का फल काम, हमारी कोई कामना, वासना, इच्छा शेष रह गई थी, तो उनकी प्राप्ति के लिए हमें वर्तमान जन्म मिला, और फिर इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं रह जाएंगी, तो उनकी पूर्ति के लिए दुखमय संसार में हमें फिर आना पड़ेगा। संसार में आने का कारण हमारी इच्छाएं ही है। आज निष्काम हो जाओ, अभी निष्काम हो जाओ, कामना रहित हो जाओ। अभी 7:30 नहीं बजा, 8-10 मिनट कम है 7:30 में। अभी मुक्त हो जाओगे, अभी इसी समय अभी मुक्त हो जाओगे। पूरी तरह इच्छा रहित हो जाओ। महाराज जी, भागवत जी में लिखा है, मोक्ष किसे प्राप्त होता है? भागवतों को जो गति प्राप्त होती है, वो गति किसे प्राप्त होती है? इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। सबसे पहली शर्त है इच्छा द्वेष विहीनेन। इच्छा से रहित हो जाए, द्वेष से रहित हो जाए, और सर्वत्र समचेतसा शुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। सर्वत्र समान रूप से परब्रह्म की सत्ता का अनुभव करने लग जाए। सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन आत्मैवेदम सर्वम, इसका अनुभव करने लग जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गौ माता की जय। जय श्री राम। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। हाँ, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल,
गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। गोरक्षा करो हे नंदलाल, गोरक्षा करो दीन दयाल। गो सेवा हो हे गोपाल, गो सेवा हो हे गोपाल। घर घर गाय पले गोपाल, हाँ घर घर गाय पले गोपाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। सब अपने अपने स्थान पर शांत चित्त होकर के बैठ जाएं। बस थोड़ा सा समय और है कथा का। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम निवेदन कर रहे थे कि धर्म का फल लोगों ने अर्थ मान लिया है, अर्थ का फल काम मान लिया, पर काम का फल मोक्ष नहीं हो सकता। काम का फल मोक्ष नहीं है। दो प्रकार का काम है। एक धर्म नियंत्रित काम। एक काम क्या है? धर्म नियंत्रित काम। और दूसरे शब्द में हम बोलते धर्मानुशासित काम। धर्म वशवर्ती काम, धर्माज्ञा पालक काम। एक ये धर्म धर्मानुशासित काम पुरुषार्थ है, वो त्याज्य नहीं है। धर्मानुशासित काम पुरुषार्थ है, वह त्याज्य नहीं है। धर्मा विरुद्धा भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने काम को अपनी विभूति बताया। मैं ही काम हूं। आप सोचो, पर ध्यान दें क्या का धर्मा विरुद्धा, धर्म से अविरुद्ध, माने धर्मानुकूल जो काम है वो काम कोई दूसरा नहीं है, वो मैं ही हूं। धर्मानुकूल काम पुरुषार्थ है। बहुत से लोग उनमें निष्कामता का भूत ऐसा चढ़ जाता है, भूत निष्कामता का भूत ऐसा चढ़ जाता है कि वे गोवंश का पालन पोषण, गोवंश की रक्षा होनी चाहिए, इसको भी वो कामना के दायरे में ले आते हैं। कहते ये भी कामना है। अरे क्या है, महात्माओं को निष्काम भाव से भजन करना चाहिए, और जो हो रहा है सो हो रहा है। युग बड़े बड़े लोग नहीं बदल पाए, तुम क्या युग बदलोगे? ऐसा लोग कहते हैं। धर्म सम्राट पूज्यपात स्वामी श्री करपात्री जी महाराज से काशी में एक बहुत बड़े महापुरुष ने, विद्वान ने उनसे पूछा। 1966 में गोरक्षा आंदोलन का जब दमन किया गया तत्कालीन सरकार के द्वारा, और तिहाड़ जेल में स्वामी जी को रहना पड़ा, और रहना ही नहीं पड़ा
वहां प्राण घातक हमला उनके ऊपर किया गया। वो तो महाराज जी महात्माओं ने उनके ऊपर गिरकर अपने चोट खाकर स्वामी करपात्री जी के प्राण बचाए, लेकिन फिर भी सरियों की मार से स्वामी जी की एक आंख चली गई, एक नेत्र फूट गया, दृष्टि चली गई, बहुत रक्त निकल गया उनके शरीर से। और अंग्रेजी दवा अपने जीवन में उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया, कष्ट सह करके उनके प्राण धर्म ने ही बचाए। और जब काशी पहुंचे तो उनके हित चिंतक अनेक महापुरुषों ने कहा, स्वामी जी आप सन्यासी हैं, सब कुछ त्याग दिया, क्यों इसके पीछे पड़े हैं? हिंदू कोडविल का विरोध, ये विरोध, वो विरोध, ये सब क्यों आप कर रहे हैं? आपके ग्रंथों में लिखा है कि कल युग में ये सब होना है, तो हो रहा है, उसमें आप क्यों भजन साधन में बात अपने, और कुछ समाधान भी नहीं है, कुचला जा रहा है। ये असुर लोग शासन में बैठे हैं, शासक के मन में दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, तो गोवध जैसा भयंकर पाप भारत जैसे पवित्र धरती पर संभव है? जिस देश को हमारे ऋषियों ने धर्म प्राण देश कहा, जिस देश का प्राण ही धर्म है, सही बात तो यह है कि जब से यह देश धर्म निरपेक्ष हुआ है तब से यह देश निष्प्राण हो गया, क्योंकि धर्म ही इसका प्राण था और उससे हम निरपेक्ष हो गए, निष्प्राण हो गया देश। पहले इस देश को प्राणवान बनाना चाहिए। और धर्म क्या है भैया? हा, अत्यंत सरल भाषा में हम कहें तो गाय के पुत्र का नाम है धर्म, गाय के पुत्र का नाम है धर्म। और इस बात पर विस्तृत चिंतन की आवश्यकता, आज तो समय पूरा हो गया, हम नहीं कह सकते वो बात, लेकिन धर्म वृषभ है, इस बारे में विस्तृत विचार की आवश्यकता है। वृषभ धर्म कैसे है, इस बात पर बहुत चिंतन की आवश्यकता है। देवताओं का अर्चन, यज्ञादि पवित्र कृत्य, पितरों के श्राद्ध आदि समस्त वैदिक शुभ कर्म, हमारे सभी संस्कार जात कर्म से लेकर अंत्येष्टि तक, सपिंडी कृत्य तक, वे सबके सब बिना गाय के और बिना गव्य पदार्थ के संपादित नहीं हो सकते, संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। और उस गाय के संवर्धन के लिए खूब प्रचुर मात्रा में धर्म कार्य, पितृकार्य, देव कार्य, ऋषि कार्य के लिए गव्य पदार्थ उपलब्ध हों, इसके लिए उत्तम कोटि के वृषभ का होना आवश्यक है। और उस वृषभ के बिना गोवंश का संवर्धन नहीं होगा, और गोवंश का संवर्धन नहीं होगा तो धर्म का संवर्धन कैसे होगा? नर गोवंश के संरक्षण के बिना धर्म का संरक्षण संभव नहीं है, और जब संरक्षण ही संभव नहीं है तो संवर्धन कैसे संभव होगा? इसलिए बहुत विचार की आवश्यकता है। वृषभ धर्म का स्वरूप है, साक्षात धर्म है वृषभ। महाराज जी स्कंद पुराण में जहां अनेक प्रकरणों में वर्ण आश्रम के धर्म की चर्चा की गई, वहां अलग अलग प्रयोजन बताए गए। ब्राह्मण की सृष्टि का प्रयोजन क्या है, क्षत्रिय वर्ण की सृष्टि का प्रयोजन क्या है, वैश्य वर्ण की सृष्टि का प्रयोजन क्या है, और चतुर्थ वर्ण जिसको हम शूद्र वर्ण कहते हैं उसकी सृष्टि का प्रयोजन क्या है।
महाराज जी, भगवान व्यास स्कंद पुराण में लिख रहे हैं, गोवंश का संरक्षण और संवर्धन, इसके लिए प्रजापति ब्रह्मा ने चतुर्थ वर्ण की सृष्टि की। शूद्र वर्ण की सृष्टि गोवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए की। ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। आज हिंदू समाज के उस बहुत बड़े वर्ग को प्रत्यक्ष रूप से गो विरोधी बनाया जा रहा है। यदि उन्हें समझाया जाए कि आप हैं किस लिए, हमारे पुराणों को उठा के देखें तो आज जो समाज गोभक्षक समाज है, वो गोभक्षक समाज भी गाय से पैदा हुआ है। शास्त्रों को उठा करके देखें, यवन, तुरुष्क, शक, हूण आदि ये जो जातियां हैं पापमय, ये सब जिस समय गोरक्षा के लिए वशिष्ठ की होम धेनु नंदिनी ने कोप किया है, उस समय इन सबकी सृष्टि हुई है। गोबर से, गोमूत्र से सृष्टि हुई है। यदि हम जिससे उत्पन्न हुए हैं उसकी सेवा नहीं करते हैं, उसकी सुरक्षा नहीं करते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव निवेदित नहीं करते हैं, तो ईमानदारी से आप बताइए, हम कृतज्ञ हुए कि कृतघ्न? हम कृतघ्न हुए। और शास्त्रों में समस्त पापों का प्रायश्चित बताया गया, किंतु कृतघ्नता का कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया। कृतघ्ने नास्ति निष्कृति, कृतघ्न व्यक्ति का उद्धार नहीं होता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि दुर्भाग्य से सत्संग और ज्ञान के अभाव में जिस समाज को षड्यंत्र पूर्वक गो विरोधी के रूप में स्थापित कर दिया गया, वह समाज भी गोवंश की रक्षा के लिए पैदा किया गया था। और जब वह समाज गोरक्षा के लिए पैदा किया गया, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तो गो सेवा के लिए ही ब्रह्मा जी के द्वारा अथवा नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेदों के द्वारा इनको स्थापित किया गया। इसलिए धर्म से अविरुद्ध काम, धर्मानुकूल काम पुरुषार्थ है, और दूसरा एक धर्म विरुद्ध काम। अब धर्म विरुद्ध काम क्या है? धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अधर्म, धर्म विरुद्ध काम क्या है? अब बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं है। पहले भगवान ने काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विद्येन में वैरिणम कहा। काम और क्रोध को प्रबल शत्रु अर्जुन को बताया, और इसके बाद उसी प्रकरण में भगवान आगे बोल रहे हैं, जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इसका मतलब काम और क्रोध में प्रबल शत्रु क्रोध नहीं है, काम है। क्रोध प्रबल शत्रु नहीं है, क्योंकि कामात क्रोध हो भी जाए थे। काम बाप है तो क्रोध उसका बेटा है। काम नष्ट हो जाएगा तो क्रोध अपने आप नष्ट हो जाएगा। हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हारा प्रबल शत्रु काम है, इस काम को समाप्त कर दो। क्योंकि ये काम क्या है? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जेहि संत। तो काम जो है वो पुरुषार्थ नहीं है। ये धर्म विरुद्ध काम पुरुषार्थ नहीं है, वो एक दोष है, वो शत्रु है, उसका त्याग करना है। तो भैया जब काम का फल नरक है तो मोक्ष कहां चला गया फिर? इसका मतलब है
कि हमने पुरुषार्थ चतुष्टय को समझने में भूल की है। अब इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? धर्म का फल है मोक्ष। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य, धर्म का फल मोक्ष है। और अर्थ किस लिए है? अर्थ धर्म के लिए है। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, अर्थ उसका फल नहीं है, अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। और काम, धर्मानुकूल काम जीवन निर्वाह के लिए। हमारे जीवन में जितनी इच्छाएं अत्यंत उपयोगी हैं, आवश्यक है, वो हम करें। जिनका हमारे जीवन से कोई लेना देना है, उनको नमस्कार कर लें, क्योंकि कामनाओं का कोई अंत नहीं है। और जीवित रहने का फल क्या है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवित रहने का फल है तत्व की जिज्ञासा, यही जीवित रहने का फल है। कामनाओं में उलझकर अपने जीवन को बर्बाद कर देना, ये उसका परिणाम नहीं है। और कल आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे।